देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इसलिए आप डरिए मत, बस विश्वास रखिए। आने दीजिए दामिनी जीजी को, देख लेंगे। पर फिलहाल आप मोहन जी का ध्यान रखिए। शेखर, राधा को पुलिस स्टेशन ले जा। बहुत गलत कर रहे हो तुम मोहन, वो दामिनी घर आने के लायक नहीं है। चलो राधा। कौन तुमने ये सब क्यों किया मोहन? तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं ना। तुम रोना मत प्लीज। देखो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज रोना मत। बिटिया एक बात बता हमें, वो केतकी वाला वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? मम्मा आजकल लोगों को बहुत शौक चढ़ा है ना, इंटरनेट पर अपनी जिंदगी डालकर सोशल मीडिया पर दिखावा करने का। तो ये वीडियो तो मैंने हॉस्पिटल में ही देख लिया था। ओह तभी जैसे जैसे ये वक्त बढ़ रहा है ना, हमारा बीपी भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। वो टाइफाइड चुड़ैल अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? अगर उसने शिकायत वापस नहीं ली तो? देख बिटिया, तुम्हारी आधी जवानी वैसे भी तुम्हारा कुंवारापन खा गया, कहीं तुम्हारी बाकी की जवानी ये जेल ना खा जाए। सच बताए, इस बार हम लोग तो हार गए। टेंशन मत लो मम्मा, दामिनी ने आज तक कभी हारना सीखा नहीं है और ना ही आगे चलकर कभी सीखेगी। इंस्पेक्टर मैम, राधा जी अपनी कंप्लेंट वापस लेने आई है। ये सब कुछ बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। आप ये चेक कर लीजिए। आर यू श्योर राधा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ मैडम जी, ये सब हम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। ठीक है। हमारी बच्ची। चल चल, बहुत हो गया ये सब, चल हम अपने घर चलते हैं, चल। क्या हुआ राधा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वैसे इसे ही तो कहते हैं मम्मा, 100 सोनार की और 1 लोहार की।
मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है राधा, सच में। हाँ, बुरा तो लगेगा ही ना बिटिया। अब देख देख हमारी राधा रानी को देख, उसकी आंखें झुकी हुई है, मुंह पे भी ताला लग गया है, और क्यों ना लगेगा भला। खुद ही अपनी सौतन को जेल से बाहर जो निकालना पड़ रहा है। वैसे तुम्हारी सिचुएशन कितनी सैड है ना राधा, तुम मौत के मुंह तक चली गई, लेकिन फिर भी ना मोहन का भरोसा जीत पाई और ना उसकी जिंदगी में कोई जगह बना पाई। मोहन जी के जीवन में हमारी क्या जगह है वो तो आपकी माँ ने खुद ही बता दिया है। हम उनकी पत्नी है और आप सौतन। राधा, दामिनी जीजी, अपने गुस्से को शांत करिए। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, जो कहा खुद आपकी माँ ने ही कहा। और ये मत सोचिएगा कि हमने हार मान ली। हम यहाँ सिर्फ अपने पति की मंशा पूरी करने आए थे। कौन सा पति राधा? जिस रिश्ते के बारे में तुम बार बार बकती रहती हो ना, असल में ऐसा कुछ है भी नहीं। कब समझ आएगा तुम्हें कि मोहन तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं है? दामिनी जीजी, मोहन जी के मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर हमारे और मोहन जी के रिश्ते की साक्षी है। और उससे भी बड़ी साक्षी पता है क्या है? वो आंसू जो उनके आंखों से बहे थे जब हम अस्पताल में थे। और आप तो एक अच्छी सौतन भी नहीं बन पाई दामिनी जीजी। पहले आप एक अधूरी दुल्हन बनी और अब अधूरी सौतन। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है कि मोहन जी आपके कमरे में तो आते हैं पर आपको छूते तक नहीं? कोई नाम नहीं है आपके इस रिश्ते का। फिक्र मत करो राधा, बहुत जल्द मोहन और मेरे रिश्ते का भी एक नाम होगा। और एक बार वो हो गया ना, मोहन के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते तो टूट ही जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें एक नई जिंदगी मिल गई? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याद रखना। आओ आओ, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। पेन हो रहा है ना? क्या जरूरत थी अपने आप को बेल्ट से मारने की? टीवी मैं देखती हूँ और टीवी वाले ड्रामे तुम करते हो। हाँ गुनगुन, अच्छे से डांटो अपने पापा को। गुनगुन, देखो, बैठो ना। आई एम सॉरी कि मैंने वो सब कुछ किया। एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ा। पर मैं क्या करता, राधा अपना केस वापस नहीं ले रही थी तो गुस्से में मैंने वो सब कुछ कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था गुनगुन। देखो, मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ना बड़े भी बेवकूफी कर जाते हैं। पता है, मां बचपन में कहती थी कि लाइफ में प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खुद को चोट पहुंचाने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि जान है ना तो जहान है,
फिर हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं ना गुनगुन। ए गुनगुन, आज मैंने जो किया ना वो तुम कभी मत करना प्लीज। बस एक शर्त पर, तुम ऐसा कभी मत करना। आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं करूंगा। सॉरी। राधा रॉन्ग नहीं थी। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? पर राधा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। अच्छा तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में। तेरी चूम आंखें में बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। तुम बच्चों को क्या हो गया है? जो मन में आएगा वो करोगे। मानो हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर बड़ा किया है। तुम्हें लगा एक एक घाव हमने अपने आप में महसूस किया है मोहन। आपने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया, प्यार दिया, ताकि तुम अपनी जिंदगी खुशी से रह सको। तो तुम्हें अपने आप को चोट लगाने का हक किसने दिया? अपना खून बहाने का हक किसने दिया मोहन? बोलो। I'm sorry. I'm sorry. बस जो भी कुछ भी हो जाता, I'm sorry. माँ, आज मैंने जो किया ना उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं वादा करता हूँ माँ आपसे, वादा करता हूँ कि आज जो हुआ है ना वो दोबारा कभी नहीं होगा माँ। कभी मत करना फिर से ऐसा, प्लीज।
पता नहीं ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में मोहन। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई। हमारे बच्चे अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक तरीका है अब इस घर की शांति को वापस लाने का। अब हमें वो करना होगा ना जो हमने पहले कभी नहीं किया। और वो भी गुनगुन के उठने से पहले। क्या करने वाले हो तुम मोहन? क्या? दामिनी, मैं बाद में करता हूँ तुझे फोन। दामिनी, शुक्र है तुम घर आ गई वापस। क्यों माँ? अब आप मुझे गले क्यों लगा रही हैं? जेल में तो आपने मुझे धुतकार दिया था ना। कहा था कि बुरे के साथ बुरा ही होता है, राधा अपनी है और मैं पराई। माफ कर दो ना, हमें गलती हो गई हमसे बेटा। अब तो दामिनी इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। हम नहीं जानते थे कि तुमने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। हमें बचाने के लिए तुमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। दीदी समझाइए ना इसे। वही तो प्रॉब्लम है ना माँ। मैं इस घर के लिए, घर वालों के लिए चाहे कुछ भी कर जाऊं, लेकिन आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, सही कह रही है मेरी बिटिया। इस घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। बिटिया, तू हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ भी अपने सर पर उठा लेगी ना, तो भी ये घर वाले तुझे ही कोसेंगे, है ना कद्दू? नहीं दीदी, दामिनी माफ कर दो ना हमें। हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं माँ, ये ना पहली बार नहीं है कि घर वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। माँ, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। आपका जब भी जो भी मन किया आपने मुझे बोल दिया, कुछ कर दिया। और जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है ना, उस घर में मुझे और नहीं रहना है। क्या कह रही हो तुम बेटा? सही तो कह रही हूँ माँ। अब एक मिनट के लिए भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे दामिनी, प्लीज रुक जाओ। चलिए माँ। अरे वाह दामिनी जीजी, बड़ा ही अच्छा निर्णय है आपका। बढ़िया, फिर जल्दी जाइए ना। देखिए, अगर आपको सामान बांधने में हमारी सहायता चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। चुप रहो राधा। दामिनी प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ बेटा, प्लीज। जाना तो पड़ेगा ही ना माँ।
कल ये राधा फिर से कोई नया गेम खेलेगी और आप सब मुझे ही ब्लेम करेंगे, मैं ही फंसूंगी इसके चक्कर में। आज तो एक दिन के लिए जेल गई थी, हो सकता है कल जिंदगी भर के लिए मुझे जेल जाना पड़े। इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं ये घर छोड़ के ही चली जाऊं। माँ जी, जब इतना जिद कर रही है तो इन्हें जाने दीजिए ना। इन्हें रोककर इनका दिल मत तोड़िए। राधा की तो और वैसे भी दामिनी जीजी अपनी मौसी के घर और कितने दिन पड़ी रहेंगी। इनका भी तो कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? हम आपका सामान बांध देते हैं। हाँ जीजी। लो, अभी इस घर के निर्णय भी ये लेगी। सही कहा तुमने, पर इस घर से दामिनी नहीं, तुम जाओगी।